किसान साथियों नमस्कार। आज फिर आपके सामने प्रस्तुत है यहाँ आज आप आए अनहला में। अनहला गांव में एक ऐसा किसान मिला है जो प्राकृतिक खेती कर रहा है और सबने यही शिक्षा देवा भी प्राकृतिक खेती करो। और प्राकृतिक खेती में फसल कौन कौन सी बो रखी है और उसमें भाई साहब सफल कितना होया है, ये सारी बातचीत पूछांगे। और कौन थे गुरु, ये सारी जानकारी जरूरी है। हमारा मकसद एक है भाई किसान की प्राकृतिक खेती के बारे में ज्ञान देना। किसान अगर प्राकृतिक खेती नहीं करे, केमिकल वाली खेती करता रहा तो धरती हो जाए बंजर, करडास हो जाए। बंजर होने के बाद वह फसल होती को यार फिर वो दुकान पे फिर जावा है और खर्चा खावा है। भाई मैंने ऐसा जुगाड़ दे भाई फसल और भी बढ़िया होगा, फिर भी कोई नहीं होती। क्यों? धरती के जो सूक्ष्म जीवाणु है वह मरते हैं केमिकल कीटनाशक दवाइयां है। तो ये बातचीत करावांगे किसान भाई थे। भाई राम राम। राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम विकास आर्य है जी, गांव नहला, जिला फतेहाबाद। अच्छा जी। तो विकास जी मतलब आपने प्राकृतिक खेती पे आने से पहले हाँ जी, तो जो केमिकल वाली खेती किया करते हैं उस तक जी भर गया या क्यों छोड़ के बाजी उस तक? मैंने खेती करते जी लगभग 10 साल हो गए जी। अच्छा जी। मेरा कोई बैकग्राउंड पीछे खेती का नहीं था। पिताजी से पहले दादाजी तो खेती करते थे, पिताजी सरकारी जॉब में थे। तो 10 साल हुए यहाँ आया और शुरू में जानकारी ना होने के कारण जिसने जैसा सुझाव दिया भाई ये खाद गिरना है ये है, तो वैसा मैंने प्रयास किया। उस प्रयास में मैं ये तो नहीं कह रहा कि भाई खेती हुई नहीं, पर मैंने लास्ट में पाया कि खर्चा बढ़ता जा रहा है और आमदनी उतनी है नहीं। अच्छा जी। तो मुख्य कारण ये भी है। दूसरा सेहत का नुकसान कि भाई इतने खाद कट्टे ठाणे फिर बगाने और जहर का भी इतना ज्यादा छिड़काव, तो वो कहीं ना कहीं मैंने यूं लगा जहाँ से मैं मतलब नौकरी छोड़ के यार खेती की तरफ मुड़ा तो मुझे कोई लाभ महसूस नहीं हुआ। भाई ये प्रकृति से तो आके यार प्रकृति का नुकसान करने लग रहे हैं। शहर में जैसे सुनते थे भाई खेती में यह आनंद, तो वो मुझे यहाँ महसूस नहीं हुआ। उसके बाद लगभग 3 साल तो मैंने केमिकल युक्त ही खेती पे ध्यान दिया और पिछले 6-7 साल से मैं निरंतर सुधार की प्रक्रिया में चल रहा हूँ। और अब दोबारा मैंने वही तरीका शुरू किया है जो लगभग हमारे बुजुर्ग 1-2 पीढ़ी पहले करते आए थे। उन्हीं बीजों का प्रयास करता हूँ जो पुराने बीज हैं, अपनी धरती के अनुरूप हैं, और वही फसल उगाने की करता हूँ जो कम पानी की और कम खाद आदि और कम स्प्रे का ही जिनमें प्रयोग हो। अच्छा जी। हाँ जी, मैं प्राइवेट सेक्टर में था, ऑटोमोबाइल सेक्टर में कोरियन कंपनी में था लास्ट मानेसर सीनियर इंजीनियर। तो इतनी नौकरी जो बढ़िया नौकरी थी आपकी, तो इतनी नौकरी छोड़ के फिर खेती में घुसना, लोग तो खेती छोड़ के बाद आप वापसी खेती में आए हो? बस इसके लिए कोई ज़्यादा ऐसा कारण तो नहीं बता पाऊंगा। निजी का ही कह सकते हो कि मेरे कुछ विचार थोड़े राष्ट्रवादी और प्रकृति से जुड़े हुए थे, तो एक वैराग्य भाव की उम्र से पहले ही थोड़ा सा अंदर महसूस हुआ, तो मैं वहाँ से बस निर्वित होकर फिर मुझे लगा कि मेरी दादा लाई जमीन थी, तो मुझे यही विकल्प अच्छा लगा कि मैं खेती कर लूँ। अच्छा जी। मैं कुछ इसमें मतलब कुछ ऐसी घटना को नहीं हुई मतलब, या फिर खेती पाना पड़ा या खेती तो ठेका ना दे के भी काम चलते रहे, नौकरी पर था तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हादसा होया होगा या आप दिल पर ठेस लगी भाई केमिकल इतना पड़ा है, या फिर आपका कोई बच्चा का होया या फिर धर्म पत्नी का होया या माँ का होया, कुछ ना कुछ ऐसी तो बात है, तभी तो नौकरी छोड़ी है। नहीं, नौकरी का तो मैं पहलू इतना ही बताऊंगा। मैं संन्यास लेना चाहता था और राष्ट्र सेवा करना चाहता था, पर कहीं ना कहीं कभी मैं वैसे आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूँ, आर्य समाज से प्रेरित रहता हूँ। तो महर्षि दयानंद की जितनी सीख हैं उनसे मुझे यही सीखने को मिला कि आप जिस भी रूप में देश में रहो, कोई जरूरी नहीं है कि आप राजनीति में जाओ या कोई फौजी बन के ही बोले शहीद होने पे ही देश की सेवा होगी। हर आदमी राष्ट्र के लिए जरूरी है, चाहे वो नाली साफ कर रहा हो, चाहे कोई चपरासी हो, कोई चौकीदार हो या कोई किसान हो। जो भी व्यक्ति अपने कर्तव्य को ठीक ठीक निर्वहन करता है ईमानदारी से, निष्ठा से, वो देश हित में काम कर रहा है। जब तक ये संतुष्टि अंदर आ जाएगी तो आप अपने काम पे शर्माओगे नहीं। ऐसा नहीं होगा कि भाई वो नौकरी कर रहा है तो बहुत बड़ी चीज थी और खेती कर रहा है तो बहुत बहुत छोटी चीज है। ये थोड़ा सा समाज संस्कारों से पीछे हट गया, इस कारण से ये तुलनाएं ज्यादा होगी कि भाई नौकरी वाला बहुत बढ़िया और खेती वाला बहुत पीछे। तो मुझे ऐसा कभी भी महसूस नहीं हुआ। मैं इन चीज़ों से शुरू से ही थोड़ा सा विमुख रहा हूँ कि मुझे काम करने वाला आदमी पसंद है, भले ही वो चाहे खेती कर रहा हो चाहे नौकरी कर रहा हो, ठीक है सब बात। तो यही विचार थे और इसी कारण मैं फिर खेती की तरफ आ गया। तो फिर विकास जी ये जो कपास की खेती है, कपास की खेती तो लोग किसान छोड़ने लगे, तो आप कपास की खेती पे आ गए?
देखिए, खेती वैसे तो चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और पिछले 3 वर्ष से, लगभग 3-4 वर्ष से अभी आपको भी सुनने में आया होगा कि एक कीड़े की शिकायत ज्यादा आ गई थी फल में, जो सुंडी टाइप में लाल कीड़ा, हाँ, गुलाबी सुंडी। तो उसके प्रकोप के कारण हमारा गांव लगभग कपास का ही मूल क्षेत्र था। यहाँ आसपास में अगर सुनेंगे तो नैला गांव अच्छा मशहूर रहा है कभी अपनी कपास की खेती के लिए। लेकिन पिछले कुछ समय से जब से कपास फैल हुई है तो हम जीरी की तरफ बढ़ चुके बहुत से किसान। लेकिन ये भी सच्चाई है कि हमारे गांव में लगभग 70-80% जमीन ना तो जीरी के लिए अनुकूल है और ना ही यहाँ का ग्राउंड वाटर। फिर भी किसान पैसा कमाने के चक्कर में या अपना अर्थ को बढ़ाने के चक्कर में उस पे और ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, और जबकि आमदनी उतनी हो नहीं पा रही। तो मैं 1-2 साल थोड़ा सा मैंने 2-3 किले जीरी के लगाए थे, पर मैं 2 साल के अंदर ही समझ गया कि यहाँ कोई ज्यादा लाभ नहीं है। मैंने वो फिर जीरी इस साल से बिल्कुल ही बंद कर दी, त्याग दी। हाँ, और इन बीजों का ये फायदा है, जैसे देशन बीज एक अच्छी विकल्प है अगर जमींदार मुड़े तो। नरमा से भी अच्छा है क्योंकि इसकी ज्यादा रख रखाव नहीं है, ज्यादा पानी नहीं मांगती, और हमारी धरती के अनुरूप बहुत ही अनुकूल है ये। इसमें किसान को कम मेहनत में लाभ ज्यादा मिल सकता है। तो ऐसे बीजों का चयन करना मेरी प्राथमिकता रही है पिछले सालों। अब जैसे मैंने 6-7 किले मूंग के लगाए हैं, देशन के बाड़ी के लगा रखे हैं, और थोड़ी बहुत नरमा भी है। तो ये जो देशी बाड़ी जो आपने ये बीज आप कहाँ से लिया या खुद घर पे तैयार किया? बीज तो घर पे तो नहीं कराया जी। ये KR 64 वैरायटी है जो बाजार से ही ली है, सुपर सीड की है शायद। तो वो पहले भी मैंने 4-5 साल उगाई है देशन। मेरा रिस्पॉन्स ठीक रहा है जी। अच्छा, मुझे मतलब देशन पसंद आई नरमा के विकल्प में। अच्छा, जब कीड़ा हुआ था तो मैं लगभग 2-3 साल मैंने देशन ही लगाई थी। मैंने नरमा लगानी बंद कर दी थी। अच्छा, तो मुझे नुकसान नहीं हुआ, मेरे ठीक औसत उतरी है। 15-20 से लेके 25 तक की मेरी औसत आई है देशन की। हाँ जी। तो इसमें कुछ दिखाओगे जी आप देशी कपास में? ये देखो जी, अभी तक तो अच्छी या कुछ वगैरह? अभी तो जैसे ये जुलाई का आधी जुलाई आई है, जैसे कि 7वें महीने की 15-17 तारीख है, ये और अभी फूल वो की इसकी बननी शुरू हो चुकी है जी। और मेरा मानना है कि 1 महीने के अंदर अंदर इसमें बहुत से जो इसका फल है वो तैयार हो जाएगा। तो ये उससे थोड़ी सी पहले भी आ जाती है। पर अच्छी बात यह है कि विज्ञान ने इसमें भी थोड़ा सुधार किया। जो देशन से डरते हैं भाई इसका फोआ जड़ जाता है, अब इस वैरायटी में जल्दी से इसका जो फोआ है, रुई है, वो जड़ती नहीं है। जड़ती कौन जी? हाँ जी। तो किसान इसलिए भी निश्चिंत रहे कि भाई ये अगर थोड़ा चुगाई के दौरान सोचते हैं नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैंने 4-5 साल से इसकी खेती की है, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। आप नरमा के साथ भी चुगना चाहोगे तब भी आपको धोखा नहीं देगी। सिर्फ इसमें जो स्प्रे आदि हैं वो भी 2 से 3 होते हैं, और वो भी आप थोड़ी सी जो कम जहर की, जैसे ट्रेसर आदि के साल्ट आते हैं, वो भी कर सकते हैं। अच्छा जी। और उससे भी अच्छा है अगर खुद की, जैसे नीम आदि को अगर आसपास हमारे सब जगह हैं, इनसे अगर दवाई तैयार करके करेंगे तो वो भी इस पे कारगर है। अच्छा, आप नीम का रस तैयार करके और उसको निरंतर स्प्रे करते रहे तो उससे भी काम चलता है। अच्छा जी। तो ये विकास जी की कुछ और फसल हैं वो और दिखावांगे। तो इधर आ जाओ इस तरह। तो किसान साथियों, ये भी दिखावांगे विकास भाई की दूसरी फसल जो देशी बाड़ी नहीं है या दूसरी वैरायटी है, इसके बारे में बातचीत करांगे। और इसका खुड देखा तो 1, 2, 3 और 4 यानी 5 से 6 फुट का बिच्चा है। यो इसके बारे में पूछांगे, इतना बिच्चा क्यों छोड़ दिया है आज विकास जी? नहीं, ये ज्यादा बिच्चा है भाई साहब, ये लगभग 12 फुट के करीब है जी। 12 फुट के करीब? हाँ जी। तो इतना बिच्चा क्यों छोड़ दिया बाड़ी का? ये यूं छोड़ा है जी, जब से कीड़ा उड़ने लग गया था नहीं, तो मैंने पिछले साल भी 8 फुट पे बाड़ी लगाई थी। 8 फुट का बिच्चा दिया था? हाँ हाँ। इस बार मैंने थोड़ा ज्यादा दिया है, और 8 फुट की बाड़ी में भी मैं आपको पुराने फोटो पड़े होंगे मेरे फोन में, दिखाऊंगा कि उस टाइम मतलब वो आपस में मिल गई थी। फिर भी मिल गई थी? मेरे को जिंदगी में पहली बार मैंने 8 टंकी किसी किले में स्प्रे करी होंगी, पेट्रोल वाली, वो भी कि एक टाइम पे एक ही खुड में चलिया जाओ था, मतलब आधा पेड़ उसका दूसरे खुड में जाके कवर होता फुहारे। अच्छा अच्छा जी।
तो वो थोड़ा सा, हालांकि आखिर में जैसे आंधी तूफान का कारण थोड़ी गिर गई थी लास्ट में, पर फल दिया था, अच्छा नेपा मिल गया था उसका। उसमें मेरी लगभग 16-17 मन कपास हुई थी। कपास हो गई। हाँ जी। और ये थोड़ा सा यही बात है कि जैसे मैं धरती से पैदा लेने के साथ साथ इसको, मतलब मेरी सोच है कि इसको कुछ खाने को भी दिया जाए। हम इसको ले रहे हैं, इसको दे कुछ नहीं रहे। इसमें मैंने अभी 3 ही दिन हुए हैं, मूंग की बिजाई थी पहले, और मूंग इस नरमा से भी बड़ा हो गया था। वो अभी इसके बीच में जैसे 8 फुट के एक मशीन से एक गेड़ा सब में था, और वो अभी इसमें मैंने बा दिए ताकि इसको हरी खाद लग जाएगी। अच्छा जी। ये आप देख सकते हैं, कहीं भी हाथ मारेंगे ये मूंग वाया हुआ है, ये डंठला रहे हैं, ये मूंग के हैं सारे, ये रे पत्ता। हाँ जी। देख लो किसान साथियों, मूंग तैयार थी और माए बैदी। हाँ, तो इसमें फिर आपका नुकसान कौन होया? अगर उस तरीके से कहो तो जी नुकसान कह सकते हो कि भाई एक फसल का वो है, पर मुख्य बात है कि मैंने जो मेरी मुख्य फसल थी नरमा, मैंने वो रखी है। इस विधा से मुझे जो पिछली बार लगा, एक तो स्प्रे कम करने पड़ते हैं, बीमारी कम आती है। इस बार थोड़ी सी लेट इसलिए है कि आपको भी पता है कि भाखड़ा में जो पानी ना होने के कारण हमारी बिजाई लेट हुई है। बिजाई लेट हुई। हाँ, अगर ये बिजाई सही टाइम पे होती तो ये अभी तक अपनी हाइट की तो यहाँ हो चुकी है। हाँ, कपास इतनी बस इस बार थोड़ी दिक्कत यही है कि पानी की व्यवस्था के कारण बिजाई लेट हुई है, परंतु इसका कहीं ऐसा इफेक्ट नहीं आएगा आपको कि भाई ये खुली बोदी 4 फुट पे नहीं है तो इसका नेपा कम है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा 8 फुट पे मेरे हिसाब से बहुत से किसान करते हैं, भिवानी के अंदर भी होती है। अच्छा जी। और 30-30 मन तक भी लोगों ने पैदा ली है। तो कुछ एक्सपेरिमेंट जब तक करके नहीं देखेंगे तो उसका लाभ नहीं होगा। जैसे अब मैं 8 वाला आपको उदाहरण देता हूँ, पिछली बार मैंने जो 8 फुट पे बोई, मैंने 2 एकड़ में यही तजुर्बा किया था कि उसमें मूंग की बिजाई करके और जैसे हाथ से जो फली तोड़ी और उसके बाद उसको बा दिया। उसके बाने का मुझे ये लाभ हुआ, नरमा तो जैसी उसमें मेरे को 10-12 मन की नरमा मिली, लेकिन उसके बाद मैंने उसमें 306 वैरायटी जो देसी गेहूं है वो बोई थी। अच्छा जी। मेरी पहली बार इतनी औसत ज्यादा आई है, आज तक के रिकॉर्ड में नहीं आई। 2.25 किलो में मेरे 90 मन 306 हुई है। 90 मन 306। हाँ, 2.25 किलो में लगभग आप 40 मन की कह सकते हो, मतलब औसत पड़ गई। और 5.5 के हिसाब से मैं उसको बेचता हूँ। अच्छा जी। हाँ, तो फिर 306 इतने निकलने का राज मुझे लगता है जी, जो ये मूंग का खाद लगा है और प्राकृतिक खेती की तरफ हम बढ़े हैं कि भाई इस धरती को कुछ दोगे तो ये बदले में आपको देगी, वापसी दोगे जी, वापसी देगी। तो इसी तरीके से यही कारण था जो नरमा में मैंने ये किया है कि अगली फसल देखो, मैंने ये फसल भी ले ली और जो अगली फसल इसमें मैं कुछ भी बोऊंगा, मैंने उसकी नींव आज रख दी है। 2 महीने में ये ऐसा खाद तैयार हो जाएगा, आप इसके बाद इसमें मूंग बो, चना बो, सरसों बो, कुछ भी बोना चाहो तो वो गेहूं बो, वो आपके लिए बिल्कुल कम खर्चे में और बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी तैयार होगी। ठीक बात है जी। तो ये 2 महीने में अपने आप गल जाएगा? ये महीने के अंदर ही गल जाता है लगभग। अगर बारिश ठीक हो जाए तो 20 से 25 दिन सामान्य अवस्था में धरती लेती है हरी खाद को उसमें, बाकी 2 महीने में तो ये बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा। तो ये जो अपनी जमीन में फिर लोग किसान भाई डिकम्पोजर गेड़ा है, तो मतलब आपने जरूरत को नहीं फिर डिकम्पोजर गिरने की? नहीं यार, डिकम्पोजर का लाभ तो है जी, जैसा सुनने में आया है। मैंने बहुत कम ही यूज किया, एक बार ही किया था। मैं आपको ज्यादा उस के लिए मिसगाइड या कोई ऐसी चीज नहीं कह सकता जो मुझे नॉलेज में ना हो, परंतु मुझे लग रहा है कि डिकम्पोजर तो आज की जरूरत है, साइंटिस्टों ने बनाया है, अच्छी चीज है। पर बुजुर्गों के पास तो कोई डिकम्पोजर नहीं था ना। हाँ, पहले कौन था? तो मेन पर्सन वही है, क्या खेती भारतवर्ष क्या पिछले 20 साल में ही करना सीखा है क्या? इससे पहले भी हमारी प्राचीनतम विद्या खेती से है, सालों साल से चलती है ये। तो जब वो कर रहे थे, वो सारी चीज नेचुरल प्रोसेस में थे, तो हम उस तरफ क्यों नहीं जा सकते? क्या जरूरी है भाई डिकम्पोजर ना होगा तो फिर वो गलेगी नहीं? जब मृदा शक्ति बन जाएगी, मृदा में आप केमिकल नहीं डालोगे, ज्यादा गलत स्प्रे नहीं करोगे, तो धीरे धीरे ये अपने आप ही डल जाएगी। बारिश के होने पे भी ये खेती, मतलब इन 3 एकड़ में मैं आपको बताऊं लगभग 10वें महीने में पानी लगा था नहर का। अच्छा, और अब साल भर होने को आ जाएगा, 2 महीने रह गए, 7वां चल रहा है, इनमें पानी नहीं लगाया जी, अभी तक पानी को नहीं लगाया जी। चने लिए वो बगैर पानी के, उनमें कोई पानी नहीं लगाया। चने के बाद बूंदों के ही पानी की कमी में ये नरमा बोई, मूंग बोई, और धरती में ताकत थी तो मूंग आपके सामने वो फोटो मैं आपको दिखाऊंगा, बाने से पहले मैंने खींचे थे वो, मतलब नरमा से बड़े तो मूंग हो रहे थे। अच्छा, उनमें कोई पानी कुछ नहीं, तो वही बाए हैं और उसी के हिसाब से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि और मेरी धीरे धीरे खेती में चेंज कर। तो आपने जो ये जो मूंग बाए हैं, आपने क्या समझा जी? नाइट्रोजन फास्फोरस कुछ मिलेगा?
देखो जी, सबसे बड़ी तो हरी खाद का, जैसे वैज्ञानिक कहते हैं कि कार्बन की मात्रा बढ़ती है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ये तो चीजें चलेंगी ही भाई, नाइट्रोजन भी और है। बात जितनी मुझे समझ में आई है कि भोजन तो सारा रखा है, लेकिन एक वो स्वस्थ आदमी के तो वो भोजन लगेगा, लेकिन बीमार आदमी के वो हजम नहीं होगा। तो धरती का इतना ही है कि जो हम चीज दे रहे हैं, चीजें तो सारी हैं, कोई केमिकल से डाल रहा है, कोई और है, लेकिन वो पौधा लेने की स्थिति में ही नहीं है। उसकी जड़ इतनी बीज दी है धरती की कि उसकी जो नेचुरल ताकत थी भोजन पहुंचाने की पौधे को, वो खत्म होती जा रही है। ठीक बात। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की खेती से आप उस मृदा शक्ति को दोबारा सुचारू रूप से जागृत कर सकते हो और एक अच्छी प्रैक्टिस की तरफ बढ़ सकते हो, जिससे देश और समाज का भला हो सकता है। अच्छा जी विकास जी, फिर ये आज है जी स्ट्रक्चर, हाँ जी, क्या बोलते हैं इसको? ये नेट हाउस है जी। नेट हाउस। हाँ जी। तो ये जो नेट हाउस जो आपने इतना खर्चा लगाया है, हाँ जी। तो ये मतलब आपने मूंग बोए रखे, इसका है तो वैसे सब्जी की बेल वगैरह ये तैयार हो जाकर है आपने मतलब? सब्जी मैंने ली है जी, इसमें 3-4 फसलें, अच्छा जी। खीरे की और मिर्च की। और पिछले जैसे एक अभी मैं थोड़ी मजदूरों की समस्या रहती है, खेत दूर हो गया और मैं अकेला ही खेती करता हूं, तो कोई सिरीपाड़ी की व्यवस्था नहीं है। उस कारण मैं इसमें अब पिछले साल मैंने मतलब पिछले सर्दियों में सरसों ली थी और अब इसको खाली छोड़ा है। मूंग की खाद लग जाएगी और फिर दोबारा सरसों या चना जो भी ठीक लगेगा मैं वो लूंगा। मैंने इसको ओपन कर दिया है ताकि हवा आए जाए, दिक्कत ना आए। तो ये ओपन कर दिया तो फिर ये तो आपने नुकसान कर लिया जी। नुकसान उस वे में तो कह सकते हो जी, सब्जी की फसल लेते और है, पर मुझे लगता है कि नेट हाउस में नेचुरल फार्मिंग बहुत कम होती है। अच्छा जी। हाँ, मैं इस चीज को बहुत पुख्ता तौर पे तो नहीं कह सकता, अगर कोई भाई करता हो प्रैक्टिस, पर ज्यादातर केमिकल का यूज ज्यादा होता है इसमें जी। हाँ जी, नेट हाउस में, नेट हाउस हुए, पॉली हाउस हुए, तो मुझे लगता है थोड़ा सा इस चीज पे मेरी आत्मा नहीं मानती। अच्छा। तो इसलिए मैंने वो सब्जी वगैरह का फिर इसमें बंद ही कर दिया। तो इस पे मतलब सब्जी वगैरह लगा कर दे आप, तो इस पे सरकार सब्सिडी दिया कर है? सरकार सब्सिडी देती है जी। अब तो कम ज्यादा होती रहती, तब 65% थी, अब पता नहीं 50 है कितना। अच्छा जी। हाँ, अब इसको 5वां साल शुरू हो जाएगा अगले साल से, 4 साल। अच्छा जी। तो फिर अब इसको फिर हटाओगे या